नमस्कार। रत्न को यदि अपने लग्न अनुसार आप धारण करें तो अपने जीवन में हर प्रकार का सुख और समृद्धि ला सकते हैं। रत्न धारण करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वह लग्न के अनुसार ही धारण किया जाता है। आज वृषभ लग्न की बात मैं कर रहा हूँ। इस लग्न में चतुर्थ पति सूर्य होते हैं। वृषभ लग्न में सूर्य का रत्न माणिक्य कभी नहीं धारण किया जाता है। क्यों? क्योंकि चतुर्थ पति सूर्य लग्नेश शुक्र के शत्रु हैं। इसी कारण इस लग्न में सूर्य का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। यदि सूर्य की महादशा चल रही है और कुंडली में तत्कालिक मैत्री में शुक्र और सूर्य का मैत्री हो, इस स्थिति में आप सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करें, आपको अपने जीवन में यश, नाम, समृद्धि प्राप्त होगा। इस लग्न में बुध द्वितीय पति होते हैं और पंचम पति होके योग कारक होते हैं। इस लग्न में बुध का रत्न पन्ना सदैव धारण करना चाहिए। इससे संतान का सुख, शिक्षा, पदोन्नति, मान सम्मान, यश में वृद्धि होता है। यह धारण करना बेहद शुभ होता है। यदि आपका वृषभ लग्न है तो बुध का रत्न पन्ना अवश्य धारण करें और बुध की महादशा में यदि पन्ना धारण करेंगे तो निस्संदेह आपके जीवन में राज राज हो जाएगा। इस लग्न में, वृषभ लग्न में मंगल द्वादश और सप्तम पति होते हैं। देखिए, कभी भी सप्तमेश का रत्न धारण करने से बचना चाहिए। हालांकि शुक्र के साथ भी इनकी बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, इसी कारण सप्तमेश का रत्न मंगल भी इस लग्न में नहीं धारण करना चाहिए। यदि मंगल से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप पूजा उपासना करें, आपको लाभ मिलेगा। हाँ, यदि कुंडली बहुत जरूरी है, मंगल की महादशा चल रही है, तो कुंडली दिखा के और तब सलाह लेकर आप मंगल का रत्न धारण करें। इस लग्न में शनि 10वें और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और विशिष्ट योग कारक भी होते हैं। इस लग्न के जातक को शनि का रत्न नीलम हमेशा धारण करना चाहिए और शनि की महादशा में यदि आप नीलम धारण कर लिए तो निस्संदेह आपके जीवन में मान सम्मान, यश, समृद्धि, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। यह बहुत अच्छा फल देंगे क्योंकि भाग्य से भी मजबूत हो जाएंगे और कर्मे से भी मजबूत हो जाएंगे। विशिष्ट योग कारक वृषभ लग्न में शनि होते ही हैं। अगर यदि आप इनका रत्न भी धारण कर लें तो शनि और बलवान हो जाएंगे और इस दशा में आपको बेहद लाभ मिलेगा। वृषभ लग्न में बृहस्पति का रत्न भी धारण करने से बचना चाहिए। बृहस्पति यहाँ अष्टम भाव के और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस लग्न में बृहस्पति का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि शुक्र के साथ तत्कालिक मैत्री हो और बृहस्पति की गुरु की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, तब आप बृहस्पति का रत्न धारण करें। वो भी तब धारण करें जब बृहस्पति केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो, और नहीं तो अपने ही भाव में विराजमान हो, या तो अष्टम भाव में विराजमान हो या एकादश भाव में विराजमान हो। इस स्थिति में आप बृहस्पति का रत्न गुरु की महादशा में धारण करें तो लाभ मिलेगा। और वृषभ लग्न है तो पीला पुखराज ही धारण करना चाहिए। आपको पुखराज में सिर्फ पीला पुखराज धारण करना चाहिए। इस लग्न में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होता है, इसलिए चंद्रमा का रत्न मोती भी नहीं धारण करना चाहिए। शुक्र का रत्न बेहद लाभप्रद होता है। यदि आप मान सम्मान, वैवाहिक जीवन में सुख में चाहते हैं, यदि हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, वाहन का सुख चाहते हैं तो आप शुक्र का रत्न धारण करें। वृषभ लग्न के जातकों के लिए शुक्र का रत्न हीरा, शुक्र का रत्न हीरा जीवन रत्न भी है। आप हीरा न धारण कर पाए तो शुक्र का कोई भी उपरत्न भी धारण कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा।
यह वृषभ लग्न की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। कल मैं बात करूंगा मिथुन लग्न के लिए। यदि आप अपनी कुंडली दिखाकर रत्न का सलाह लेना चाहते हैं या कोई और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबरों पे मुझसे संपर्क करके ले सकते हैं। बेहद कम शुल्क में मैं कुंडली का विस्तृत प्रेडिक्शन आपको बताऊंगा और मैं फलादेश कैसा करता हूं, जब आप मुझसे बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।